वह संघर्ष करता है। वह मंजिल प्रबंधक को इस बारे में बताता है और बेचारे क्रिस को गोदाम में हिरासत में रखा जाता है। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता जब वह कहता है कि ग्राहकों ने उसे पहले हमला किया था। बाहर एक और कर्मचारी एमिट को एक परिवर्तित महिला द्वारा हमला किया जाता है। वह उसे संक्रमित करने के लिए सफेद गाढ़ा पदार्थ थूकती है, लेकिन केन आखिरी क्षण में उसे बचा लेता है। दोनों जल्दी से अन्य कर्मचारियों के पास जाकर अपने अनुभव के बारे में बताते हैं। वे पुलिस को बुलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हैरानी से पाते हैं कि लाइन व्यस्त है। जो कुछ भी हुआ है, उसके बावजूद स्टोर प्रबंधक बाकी रात के लिए जगह को खुला रखने पर अड़ा रहता है। उसे लगता है कि उसके कर्मचारी व्यस्त समय के कारण सिर्फ आलसी हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में एमिट को दौरा पड़ता है और वह एक घिनौने जीव में बदलने लगता है। कैशियर अनीता उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन एमिट उस पर सफेद गाढ़ा पदार्थ थूकता है, जिससे वह तुरंत मर जाती है। इसके बाद वह पूरी तरह से राक्षस में बदल जाता है और दूसरों पर हमला करने की कोशिश करता है। शुक्र है आर्ची उसे नील गन से मारकर स्टोर के बाहर धकेल देता है। अब समूह पास के स्टोर को मदद के लिए फोन करता है, लेकिन पता चलता है कि वहां के खरीदार भी परिवर्तित हो गए हैं। जब वे समाधान पूछते हैं तो फोन पर मौजूद महिला उन्हें केवल यह बताती है कि परिवर्तित खरीदारों को स्वस्थ लोगों से अलग करें। कुछ ही क्षणों बाद कॉल अचानक समाप्त हो जाती है, जिससे पता चलता है कि दूसरे स्टोर को भी पूरी तरह से म्यूटेंट ने कब्जे में ले लिया है। अगले दृश्य में कर्मचारी बिक्री मंजिल पर जाकर तब तक छिपने का निर्णय लेते हैं जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए। प्रबंधक अभी भी इस बात से चिंतित है कि आज रात बिक्री पर्याप्त नहीं हो रही है, लेकिन अन्य उसे चुप करा देते हैं। जब अनीता भी बदलने लगती है तो वे तुरंत बिक्री मंजिल की ओर दौड़ते हैं। उनके सामने का दृश्य उन्हें डर से जमा देता है। फर्श खून से सने हुए हैं और एक महिला सांता की दुनिया के सेक्शन की ओर किसी के आधे शरीर को खींचते हुए जा रही है। कर्मचारी आर्ची, ब्रायन और क्रिस देखते हैं कि अधिक ग्राहक स्टोर में आ रहे हैं। इसलिए वे अपने जीवन को खतरे में डालकर मुख्य प्रवेश द्वार को बंद करने की कोशिश करते हैं, जिससे बाकी लोगों को पीछे के गोदाम की ओर भागने का मौका मिलता है। इस बीच केन बाथरूम में एक व्हिस्की की बोतल ढूंढने के लिए जाता है जो उसने वहां छिपा रखी थी। प्रबंधक, जो वहां भी है, उसे कुछ ढूंढते हुए देखता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। इसी पल बाथरूम के एक स्टॉल से एक परिवर्तित ग्राहक बाहर निकलकर केन पर हमला कर देता है, लेकिन वह और प्रबंधक किसी तरह म्यूटेंट को धकेलकर बाहर भाग जाते हैं। समानांतर में मार्नी कैमरे के माध्यम से सांता की दुनिया में म्यूटेंट खरीदारों को इकट्ठा होते हुए देखती है। वह बाहर जाकर जांच करती है और पाती है कि म्यूटेंट एक विशाल परजीवी में बदल रहे हैं जो हर मिनट बढ़ता जा रहा है। इससे वह चिंतित हो जाती है और जल्दबाजी में दुकान के अंदर जाकर केन, प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों से मिलती है। वे तब सभी दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि अधिक लोग स्टोर में न आ सकें। अचानक वे एक पुलिस कार को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। समूह राहत की सांस लेता है, लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती। कार सीधे स्टोर में घुस जाती है, जिससे म्यूटेंट के आने का रास्ता खुल जाता है। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन क्रिस पर एक महिला म्यूटेंट हमला कर देती है। आर्ची उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में महिला उस पर गाढ़ा पदार्थ थूकती है और उसे संक्रमित कर देती है। फिर भी आर्ची क्रिस को भागने के लिए कहता है और अपने आखिरी सांस तक लड़ता है। हालांकि वह म्यूटेंट का सामना करने में सक्षम नहीं होता और एक बर्बर म्यूटेंट उसका पेट फाड़कर खा जाता है। अंत में शेष कर्मचारी स्टोर के पीछे की ओर भागते हैं, जबकि एक परिवर्तित एमिट उनका पीछा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि और लोग मरने वाले हैं, लेकिन मार्नी पास के एक स्टील रिंच की मदद से म्यूटेंट को मार देती है। अब केवल प्रबंधक, केन, ब्रायन, क्रिस और मार्नी बचे हैं। दुर्भाग्य से बिजली चली जाती है और उन्हें कमरे को रोशन करने के लिए चमकते खिलौनों का उपयोग करना पड़ता है। अब उनके पास यहां तब तक रहने के अलावा कोई चारा नहीं है जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती। कुछ घंटों बाद मार्नी फ्रिज से टर्की निकालती है और समूह इसे एक साथ खाने का आनंद लेता है। लेकिन उनकी खुशियों का पल फिर से टूट जाता है जब दो सबसे अच्छे दोस्त झगड़ने लगते हैं। क्रिस केन का मजाक उड़ाता है कि वह एक खुदरा नौकरी करता है और मार्नी को डेट कर रहा है जो उसकी आधी उम्र की है। सबको हैरानी होती है जब वह कहती है कि वह उसे डेट नहीं कर रही है। फिल्म की शुरुआत एक खुदरा श्रृंखला स्टोर वॉलमार्ट में होती है, जहां ब्लैक फ्राइडे की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एक स्टोर कर्मचारी जिसका नाम मॉन्टी है, सीढ़ियां चढ़कर शेल्फ के ऊपर एक प्रचार बैनर बांधने के लिए जाता है। अचानक कुछ अजीब चीज स्टोर की छत पर जोर से टकराती है और अंदर गिरते हुए छत में एक बड़ा छेद बना देती है। मॉन्टी तुरंत अपना काम छोड़ देता है और यह देखने के लिए जाता है कि इस नुकसान का कारण क्या है।
जल्द ही वह एक अजीब दृश्य देखता है। मांस का एक घिनौना टुकड़ा स्टोर के फर्श पर बिखरा हुआ है। मोंटी धीरे धीरे उसके पास जाता है क्योंकि वह मांस का टुकड़ा बीच से खुलता हुआ दिखता है। अंदर से एक अजीब दिखने वाला परजीवी निकलता है जिसका एक छोर पर मुंह जैसा खुलाव है। जैसे ही वॉलमार्ट का कर्मचारी पास जाकर उसे देखता है, वह परजीवी सफेद विषाक्त तरल थूकता है। एक भयावह चीख स्टोर में गूंज उठती है जब मोंटी का खून दीवार पर बिखर जाता है। उसी शहर में कहीं और एक खिलौनों के स्टोर का कर्मचारी केन बेट्स अपनी पूर्व पत्नी के घर जाता है। वह अपनी 2 बेटियों को छोड़ने आया है ताकि वह वी लव टॉयज स्टोर में अपनी शिफ्ट पर जा सके। यह पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी ने हाल ही में एक अच्छे, साधारण आदमी से शादी की है। लेकिन बेटियां शिकायत करती हैं कि उनके माता पिता बहुत उबाऊ हैं। यह स्पष्ट है कि वे केन के साथ अधिक समय बिताना चाहती हैं, न कि अपनी मां के साथ। हालांकि केन को थैंक्सगिविंग के दिन भी काम करना है, इसलिए वह भारी मन से उन्हें छोड़कर जाता है। इसके बाद वह अपने सहकर्मी क्रिस गोदेकी को लेने उसके घर जाता है। पता चलता है कि क्रिस एक शर्मीला आदमी है जो अभी भी अपने माता पिता के साथ रहता है। उसके पिता ने हमेशा उसे एक हारे हुए के रूप में देखा है और उसे अक्सर ताना मारते हैं। फिर भी क्रिस और केन की गहरी दोस्ती है जो उनके थकाऊ काम को थोड़ा आसान बनाती है। दोनों थैंक्सगिविंग की रात को काम करने के कारण थोड़े परेशान हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि क्षेत्र का प्रमुख खुदरा स्टोर वॉलमार्ट इस महत्वपूर्ण दिन पर बंद है। उन्हें यह नहीं पता कि इस पर पहले वाले परजीवी के लार्वा का संक्रमण हो चुका है। वी लव टॉयज के बाहर एक लंबी लाइन चिंतित ग्राहकों की इंतजार कर रही है। एक पति और पत्नी भी अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने के लिए लाइन में हैं। आदमी स्पष्ट रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहा है और कहता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। पत्नी उसे कहती है कि वह धैर्य रखे क्योंकि वे लाइन में अपनी जगह खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कुछ ही क्षणों में केन और क्रिस अन्य सहकर्मियों के साथ स्टोर को खोलने के लिए तैयार होते हैं। वे अभी भी लोडिंग डॉक से बाहर जा सकते हैं। उनकी योजना है कि एक बार वे बाहर निकल जाएं, तो वे म्यूटेंट्स से बचने के लिए एक ट्रक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही वे डॉक का दरवाजा खोलने के लिए उपकरण ढूंढते हैं, अचानक एमिट फिर से जीवित हो उठता है और अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। फिर वह समूह पर हमला करता है और अंततः केन के साथ हाथापाई में उलझ जाता है। कुछ संघर्ष के बाद केन किसी तरह उसे बेहोश कर देता है, लेकिन इस दौरान उसे काट लिया जाता है। अन्य लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे दूर रहने का अनुरोध करता है, यह सोचकर कि अब वह भी म्यूटेंट में बदल जाएगा। वे सुझाव देते हैं कि वह संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपना हाथ काट ले, लेकिन केन मना कर देता है। भारी मन से समूह उसे अकेला छोड़ देता है। इसके बाद वे डॉक का दरवाजा खोलने में सफल होते हैं और पास के ट्रक में दौड़कर बैठ जाते हैं। इस बीच केन, जो खुद को लोडिंग डॉक में बंद कर चुका है, यह इंतजार करता है कि वह परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश वह प्रभावित नहीं होता। जब वह अगला कदम उठाने के बारे में सोचता है, एक परिवर्तित महिला दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। इससे केन घबरा जाता है, इसलिए वह उसे विचलित करने के लिए एक भरवां खिलौना जलाता है और शेल्फ के पीछे छिप जाता है। ट्रक में क्रिस देखता है कि म्यूटेंट्स का एक झुंड तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। वह घबरा जाता है और ट्रक चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चालू करना नहीं आता। कोई विकल्प न होने पर वह बाकी समूह के पास लौटता है और उन्हें आसन्न खतरे के बारे में बताता है। जल्द ही म्यूटेंट्स पहुंच जाते हैं और ट्रक पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन समूह पिछले दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है और किसी तरह संक्रमित हुए बिना स्टोर के अंदर पहुंच जाता है। एक बार अंदर वे आपातकालीन निकास से छत पर चढ़ जाते हैं। हालांकि एक और समस्या उत्पन्न होती है जब स्टोर के अंदर बढ़ता परजीवी छत के वेंट्स को धकेलता है। इससे प्रबंधक इतना परेशान हो जाता है कि वह एक भावुक भाषण देता है कि उसे खरीदारों से कितनी नफरत है। फिर वह जानबूझकर छत से नीचे कूदकर परजीवी को हटाने की कोशिश करता है। स्टोर के अंदर केन रोलर स्केट्स पहनकर परिवर्तित महिला से छिप जाता है। वह कई जाल और ध्यान भटकाने वाली चीजें लगाता है, लेकिन वह महिला बहुत जिद्दी है। अंततः वह उसे ढूंढकर कमरे में खींच लेती है और केन नोटिस करता है कि यह वही अभद्र महिला है जिसे उसने पहले स्टोर में सर्विस दी थी। जल्द ही वह महिला उसे परजीवी के पास ले जाती है और उसे जोड़ देती है, लेकिन वह अपने रोलर स्केट्स से उसे मारता है और भागने में सफल हो जाता है। छत पर ब्रायन चौंकाने वाला खुलासा करता है कि उसने ही केन को काटा था, न कि किसी म्यूटेंट ने। वह लंबे समय से उससे नफरत करता था और उसे हमेशा के लिए खत्म करने का यह मौका लेना चाहता था। इस खुलासे से नाराज मार्नी उसे एक बुरा इंसान कहकर मारने लगती है। फिर एक हाथापाई होती है और दोनों छत से गिर जाते हैं।
लेकिन सौभाग्य से वे एक कचरे के डिब्बे में गिरते हैं और सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद क्रिस भी कचरे के ढेर पर उतरता है। इसके बाद त्रिमूर्ति कचरे के डिब्बे से बाहर निकलती है और कार लेने के लिए पार्किंग स्थल की ओर दौड़ती है। अब पूरा स्टोर विशाल परजीवी से भर चुका है, जो किसी भी क्षण फटने वाला है। कुछ ही क्षणों में समूह यह देखकर भयभीत हो जाता है कि परजीवी स्टोर के शीर्ष से बाहर आ रहा है। पूरा स्थान आग की लपटों में है और छोटा परजीवी अब एक विशाल म्यूटेंट बन गया है, जो अन्य म्यूटेंट्स से 100 गुना अधिक खतरनाक है। ब्रायन फिर दावा करता है कि परजीवी सभी खरीदारों से बना है और वह अपने प्रबंधन कौशल का उपयोग करके उनसे संपर्क कर सकता है। दूसरे लोग उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ब्रायन खरीदारों को शांत करने का दृढ़ संकल्प करता है। वह ग्राहक से मिलने की तरह विशाल परजीवी की ओर बढ़ता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। आश्चर्यजनक रूप से परजीवी उसकी बात सुनता है और शांत भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वे सोचते हैं कि योजना काम कर रही है, परजीवी उसे कुचलकर मार डालता है। क्रिस और मार्नी उसके दुखद अंत को देखकर भयभीत हो जाते हैं और आशा खोने लगते हैं। लेकिन तभी केन अपनी एसयूवी की चाबियां लेकर उनकी ओर दौड़ता हुआ आता है। फिर वे वाहन की ओर दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें विशाल म्यूटेंट का सामना करना पड़ता है। इस पल में समूह को एहसास होता है कि दूसरों के बचने के लिए किसी को म्यूटेंट का ध्यान भटकाना पड़ेगा। केन आगे आकर म्यूटेंट का ध्यान भटकाता है, जबकि बाकी दोनों वाहन तक पहुंच जाते हैं। अचानक क्रिस पास में एक फोर्कलिफ्ट देखता है और उसे एक शानदार विचार आता है। वह जल्दी से उस पर चढ़ता है और म्यूटेंट उसकी ओर आने लगता है, यह सोचकर कि यह कोई इंसान है। म्यूटेंट उस पर एक सफेद चिपचिपा जाल लगाकर उससे जुड़ने की कोशिश करता है। लेकिन क्रिस फोर्कलिफ्ट को उसकी ओर खींचता है और टकराव से कुछ सेकंड पहले कूद जाता है। धारदार ड्राइविंग एक्सल सीधे म्यूटेंट की आंख में लगता है, जिससे वह आग में गिर जाता है। केन, क्रिस और मार्नी तब तक देखते हैं जब तक कि विशाल म्यूटेंट जलकर मर नहीं जाता। फिल्म का अंत तब होता है जब वे अपने वाहन में भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में वे देखते हैं कि अन्य स्टोर्स से और विशाल म्यूटेंट्स उभर रहे हैं।